लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 3 मार्च तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत दी गई। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने इमरान खान को शाम 5 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। रश के बाइस इमरान खान ताखीर से पहुंचे। अदालत ने दस्तखत के मामले पर इमरान खान की दरखास्त निपटा दी। अदालतों का एहतराम करता हूं, जब भी अदालत ने बुलाया पेश हुआ। इमरान खान की रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। कहा 1 घंटे से कोशिश करता रहा हूं कि अदालत के लिए गाड़ी से निकल आऊं। डॉक्टर्स ने चलने से रोका है। अगर कोई भी झटका लग गया तो नुकसान हो सकता है। हड्डी तकरीबन जुड़ चुकी है। 28 फरवरी को एक्सरे होना है। बगैर किसी कॉल के अवाम का जम्मे गफीर कप्तान के काफिले में पहुंच गया। फवाद चौधरी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी समेत मरकजी क़यादत भी इमरान खान के हमरा थी। जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट तक अवाम का जम्मे गफीर। कप्तान को गाड़ी से रोस्ट्रम तक व्हील चेयर में लाया गया। कारकुनान ने भरपूर नारे लगाए। इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए तो अदालत में पेश हो, और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स बेशर्मी के साथ मुल्क के आइन, कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है। ये तमस्खर, ये तमाशा, ये अदालती निजाम का मजाक और मुंह चढ़ा रहा है एक शख्स, और उसको इजाजत दी जा रही है। मरियम औरंगजेब की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश। दौरान समाअत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। कहा इमरान खान अदालती निजाम का तमाशा बना रहे हैं। पहले कहा गया इमरान खान जमान पार्क से अदालत नहीं आ सकते, फिर कहा गया गाड़ी से अदालत नहीं जा सकते। सदर ममलकत ने आईनी जिम्मेदारी अदा कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। आरिफ अलवी ने कहा आईन 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाजत नहीं देता। आईन के तहफ्फुज और दिफा का हलफ लिया है। दोनों गवर्नर्स अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सदर की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। सदर साहब ने डेट दे दी, ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दिया। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सादर ने गैर आईनी हरकत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धमकी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर आइन की हद में रहें। बैल मुझे मार वाले काम ना करें। कमर जमान कायरा बोले कि सदर आरिफ अलवी ने आज आइन तोड़ा है। बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि गवर्नर जो है वो डेट अनाउंस करेगा ये, और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कराएंगे। मगर अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है तो इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 है। सेक्शन 57 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट। आइन की सेक्शन 57 के तहत सदर ममलकत इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। कानूनी माहिर अनवर मंसूर ने सदर के हुक्म को आईनी करार दे दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा सदर के हुक्म पर अमल के लिए आइन में कोई तरीकाकार नहीं बताया गया। सदर के ऑर्डर पर अदालत अमल करवा सकती है। सदर आरिफ अलवी ने खतरनाक दहशतगर्दों की सजाएं मौत की। दूसरा नंबर इमरान खान का बनता है, उनको जेल में होना चाहिए। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ऐवान सदर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान दुनिया का वाहिद डॉन है जिनको इतनी सहूलियात मैसर हैं। तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान का दफात निकालने के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। कहा हुकूमत की ईमा पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने का हुक्म देने की इस्तदा। उधर ATC ने पार्लियामेंट हमला केस में चेयरमैन PTI पर दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी।
संगीन खतरात लाहा। ऑडियो वीडियो टेप हर मौके की मुनासबत से थोक के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब। ऐसे लग रहा है कि एक फैक्ट्री है, गुफ्तगू टेप होती है, उन फैक्ट्रीज में वो तोड़ मरोड़ कर प्रोडक्ट तैयार होता है और मौके की मुनासबत से मार्केट में उसको फ्लोट कर दिया जाता है। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत संजीदा नहीं। शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब, कहा मुल्क सर्कस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत के सरबरा को गाली भी दें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक वजीर ऑडियो वीडियोस निकाल कर कहते हैं कि खदमत कर रहे हैं। निसार खोड़ो ने रद्द-ए-अमल में कहा कि चेयरमैन नैब की वीडियोस आप भी चलाएं, इस वक्त मुआशरे का ख्याल नहीं आया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में अहम मोड़। सीटीडी ने अफगान बस्ती में कार्रवाई करते हुए साबिक अफगान कमांडर और कलदम दाइश के दहशतगर्द समेत 3 मुल्जिमान धर लिए। मुतासरा इमारत के मलबे से शवाहिद इकट्ठे करने का काम तकरीबन मुकम्मल। ऑफिस को मुकम्मल फाल कर दिया गया। फिर जलजले के झटके, शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। 2 हफ्ते कबल आने वाले कयामत खेज जलजले में जाँ बहक अफराद की तादाद 41,000 से तजावुज कर गई। शाम में 6,000 के करीब अफराद लुक़मा अज़ल बने। कि सदर अचानक यूक्रेन पहुंच गए। गैर एलानिया दौरे पर शहर कीव में सायरन बजाए गए। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अमरीकी सदर से तवील फासले तक मारने वाले हथियारों पर बात हुई है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को $500 मिलियन का नया फौजी इमदादी पैकेज दिया जाएगा। इस मुकाबले पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। सरफराज 11 ने पहले खेलते हुए 154 रन बनाए। बाबर 11 ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून, रोजाना देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को धचका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंजरी का शिकार। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। जर्मन मूवी ने लूट लिया। बैफ्टा अवार्ड में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बेहतरीन फिल्म करार पाई। एल्विस फिल्म के मरकजी किरदार ऑस्टिन बटलर बेहतरीन अदाकार। केट ब्लांशेट को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।